नेम इज ममता। ये दूसरा नाम नहीं कांग्रेस। के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष के कई कार्यक्रम हैं, जिसमें सबसे अहम कार्यक्रम है एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत करना। ये बीजेपी के लिए बड़ा सफल अभियान साबित हो सकता है और इसके जरिए बीजेपी 73 लाख किसानों तक पहुंचने की तैयारी में है। जेपी नड्डा कृषक सुरक्षा ग्राम सभा को संबोधित करेंगे, साथ ही किसान के घर पर वो भोजन भी करेंगे और वर्धमान में रोड शो भी करेंगे। वहीं आज बंगाल के राज्यपाल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई आज की दो बड़ी खबर हैं। गृह मंत्री से आज मिलेंगे राज्यपाल और वहीं बीजेपी अध्यक्ष का आज बंगाल दौरा है। मिशन बंगाल, ये चुनावी अभियान जो वहां पर शुरू किया गया है, उसी को और धार देने की ये कोशिश, 73 लाख किसानों से सीधे सीधे जुड़ने की ये बीजेपी की कोशिश। तो जेपी नड्डा इससे पहले पिछले महीने भी बंगाल के दौरे पर गए थे। आपको याद होगा, उनके काफिले पर पथराव भी हुआ था और उसके बाद एक बार फिर से उनका ये बंगाल दौरा और वहां पर 73 लाख किसानों के साथ सीधे जुड़ने की ये बीजेपी की कोशिश। घर घर जाया जाएगा और वहां से ये एक मुट्ठी चावल इकट्ठा किए जाने का ये पूरा कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत आज जेपी नड्डा करेंगे। सबसे पहले आपको किसान का वो घर भी दिखा देते हैं जहां पर आज जेपी नड्डा भोजन करने वाले हैं। तो ये किसान का घर है जहां पर जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे। दिन का भोजन वो यहीं इसी घर में करने वाले हैं। इससे पहले भी अमित शाह, जेपी नड्डा जब जब बंगाल आए हैं, कभी किसी कलाकार के घर, किसी किसान के घर, आदिवासी के घर, मटुआ समुदाय से जुड़े हुए लोगों के घर पर ये भोजन करने की जो परंपरा है, उसी को आगे बढ़ाने का ये सिलसिला, जहां पर ये किसान का घर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, वहीं पर भोजन करेंगे जेपी नड्डा। हमारी संवाददाता पूजा मेहता कटवा में किसान मथुरा मंडल के घर पर पहुंची, जहां पर जेपी नड्डा आज भोजन करेंगे और लंच को लेकर ये क्या तैयारियां वहां पर हो रही हैं, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोजन करने पहुंचेंगे कटवा इलाके के किसान परिवार के घर। मथुरा मंडल जो है किसान, उनके घर पहुंचेंगे। आप देखिए लगातार सुबह से जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मथुरा मंडल की पत्नी जो है मानवी मंडल, वो यहाँ पर सुबह से खाना पका रही हैं। अभी अगर हम दिखाएं तो ये पायस बन रहा है, जो बंगाली कल्चर में काफी जो है एक इम्पोर्टेंस होता है, मिठाई के तौर पे दिया जाता है। ये एक तरीके की खीर ही है। उसके अलावा हम दिखाएं तो उनकी बेटी भी यहाँ पर है, वो आ चुकी है मदद करने के लिए। उनकी बहन है, यहाँ पे आटा लग रहा है। सुबह से जो है काफी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो फिलहाल किया जा रहा है। बड़ी ही स्पीड से यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है, क्योंकि जब तक वो यहाँ पहुंचेंगे उससे पहले सारा खाना पक जाना चाहिए और यहाँ पर जो है पूरा रेडी कर देंगे वो। उससे पहले हम आपको दिखाएं कि ये घर पर देखिए, ये रंगोली जो होती है, बांग्ला भाषा में हम अल्पना कहते हैं, उसे यहाँ पर किया गया है। सारी तैयारी हो चुकी है, घर को पूरी तरीके से साफ कर लिया गया है। लेकिन पिछली बार हमने जिस तरीके से देखा था, जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, उसके बाद राज्य सरकार की ओर से कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। सुरक्षा इंतजाम को कितना पुख्ता किया गया है, आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि सिक्योरिटी में किसी भी तरीके का लैप्सेस नहीं हो। कुल मिलाकर जो है वो यहाँ पर भोजन करेंगे और उसके बाद जो है मथुरा मंडल के घर के पास ही जो 5 किसान परिवार है उनके घर पहुंचेंगे एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि बीजेपी का जो कार्यक्रम है एक मुट्ठी चावल, उस अभियान को शुरू करेंगे। पूर्वी बर्धमान जिले से कैमरा पर्सन फिलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।
तो बंगाल में लोगों से जुड़ने की ये बीजेपी की रणनीति और किसान के घर वो लंच करने जाने वाले हैं। और वहीं से आप देख रहे थे हमारी संवाददाता पूजा मेहता की रिपोर्ट। और पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा मेहता, वर्धमान जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, और वहीं से ये एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत, और ये शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा। 73 लाख किसानों से सीधे सीधे जुड़ने की कोशिश है, किसानों को साधने की कोशिश विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल, राइस आपको बता दें, राइस बोल ऑफ बंगाल कहा जाता है बर्दवान जिला, और यही जिले में 2017 में जीआई टैग मिला था स्पेशल वैरायटी जो है चावल की, गोविंद भोग चावल की। और अब जो है पॉलिटिकल टैग लेने की कोशिश कर रही बीजेपी। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीधे सीधे वो सभा से, किसान सभा की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में जो है लोग वहां पर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए पूरा मैदान जो है वो खचाखच भर चुका है। यहाँ तक कि जो बॉर्डर है उससे बाहर भी लोग जा चुके हैं, और क्योंकि इतने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं तो पूरा जो मैदान है वहां पर नहीं घुस पाए, इसलिए बाहर बड़ी संख्या में समर्थक जो है बीजेपी के पहुंचे हैं, कार्यकर्ता और स्थानीय जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। लेकिन सीधे सीधे यहाँ से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश करेंगे जेपी नड्डा और बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से राज्य में किसानों को सेंट्रल स्कीम नहीं लागू होने के बाद जो है कहा गया बीजेपी की ओर से उन्हें डिप्राइव किया गया है, तो कुल मिलाकर जो है जनसंपर्क साधेंगे एक मुट्ठी चावल अभियान से। क्योंकि हर अगर बात करें राज्य में 70 लाख से ज्यादा है यहाँ पे किसान, और अगर हर परिवार से अगर 3 वोट भी जाते हैं तो कुल मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को मिल सकते हैं वोट। तो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, जनसंपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी पूजा, यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें लागू नहीं करने दिया जा रहा। पश्चिम बंगाल में जो किसान सम्मान योजना है उसका जो लाभ मिल जाता वहां पर किसानों को, उससे वंचित रखा गया। लेकिन वहीं जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि जो किसान यहाँ पर दिल्ली की सीमाओं पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए। दरअसल बीजेपी को चिंता नहीं है किसानों की। तो ये हम देख रहे हैं, ये जो ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन इसके बीच जो पश्चिम बंगाल के किसान हैं वो क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, जैसे ही चुनाव पास आ रहे हैं ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो चलता चला जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल में बार बार जो है दौरे बढ़ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के, हर बार जो है किसानों के करीब जाने की कोशिश करते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये तर्क दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल के जो किसान है उनसे तो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या? तो तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है किसान आंदोलन को लेकर, और बार बार तृणमूल कांग्रेस से ये कहा जा रहा है कि वो किसान आंदोलन के पक्ष में है, सपोर्ट करते हैं, और जो 3 कृषि कानून है उसे भी वापस लिया जाए। आप रहिए पूरा हमारे साथ, और हम लोगों को बता रहे हैं, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, तो कि किस तरह से ये नया प्रयोग बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लोगों से सीधे सीधे जुड़ने की ये बीजेपी की रणनीति है। किसान के घर पहुंचकर आज लंच भी करेंगे जेपी नड्डा। और इससे पहले की तस्वीरें भी आप देखिए, ये कब कब क्या क्या हुआ है। कभी लोग गायक के घर पर जाकर ये लंच, कभी किसान के घर, कभी आदिवासी, कभी दलित के घर पर जाकर। जब भी जेपी नड्डा, अमित शाह वहां पर जाते हैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर, ये उनके कार्यक्रम का हिस्सा जरूर रहता है। और आज एक मुट्ठी चावल, ये वर्धमान से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है बीजेपी। 40,000 ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। किसानों को कृषि कानूनों के हितों के बारे में, उसके क्या फायदे होने वाले हैं, ये जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। तो ये 40,000 छोटी सभाओं का आयोजन होने वाला है पश्चिम बंगाल में। और वहीं मंदिरों में जाकर ये पूजा अर्चना करना, महापुरुषों का नमन करना, ये हर बार जेपी नड्डा और अमित शाह के कार्यक्रम का हिस्सा जरूर रहता है। और ये जो एक मुट्ठी चावल संग्रह जिस अभियान की शुरुआत आज होने जा रही है, ये बहुत बड़ा दाव है बीजेपी का किसानों को साधने के लिए। आज से ये एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत जेपी नड्डा करने वाले हैं। जगदानंदपुर गांव से इस अभियान की शुरुआत होगी।
बीजेपी का घर घर जाकर ये चावल इकट्ठा करने का ये अभियान है, जिसे नाम दिया गया है एक मुट्ठी चावल संग्रह। 73 लाख किसानों के घर तक पहुंचने की ये पूरी योजना है। 73 लाख किसानों में अधिकांश छोटे मझोले किसान हैं। बंगाल देश में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य है। चावल संग्रह से भावनात्मक तौर पर ये लोगों से जुड़ने की बीजेपी की कोशिश, किसानों को मोदी सरकार की योजना बताने की भी कोशिश इसके जरिए की जाएगी। और पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, ये बीजेपी का नया प्रयोग है, और वैसे जब इससे पहले अमित शाह, जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हैं तो हमेशा वहां पर तृणमूल कांग्रेस को काफी परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है और वो जाहिर भी हो जाती है। लेकिन इस बार जब वो इस दौरे पर जा रहे हैं तो अब थोड़ा बदला सा सुर है राज्य सरकार का, ये कहते हुए कि हाँ, लोकतांत्रिक राज्य है, जो आना चाहे आ सकता है। हमने देखा है तृणमूल कांग्रेस कैसे खुले तौर पर जो है ऑपोजिशन करती थी, विरोध करती थी जब गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर आते थे। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि यही ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, पश्चिम बंगाल में जो आना चाहते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए तो वो आ सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जिन के घरों में जाकर भोजन करते हैं बीजेपी नेता, उसके दूसरे ही दिन जो है वो परिवार तृणमूल कांग्रेस से पूरी तरीके से हाईजैक हो जाता है। आज भी हम देखेंगे कि मथुरा मंडल जो किसान है उनके घर जाके बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो भोजन करेंगे। लेकिन ये जरूर होगा कि कल या परसों देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स या फिर कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचेंगे। तो ये जो है ट्रेंड सेट हो चुका है कि जहाँ वो भोजन करते हैं उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस जो है वो परिवार को हाईजैक कर लेती है। जी, और ये सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद बीजेपी की ओर से देखी जा रही है, और ये जो किसान है ये बहुत ही अहम भूमिका इनकी हो सकती है। पूजा मेहता, ये दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास बीजेपी को है कि अन्नदाता की जो नाराजगी है वो भी दूर करनी बहुत जरूरी है। तो जो कृषि कानून को लेकर जो इस वक्त माहौल नजर आ रहा है, वो जो भ्रम है उसको दूर किया जाए, उसके फायदे किसानों को गिनाए जाए, और इसीलिए पश्चिम बंगाल में ये कवायद बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है। देखिए विमर्शा, आज के दौरे से दो चीजें जो है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। एक ये कि किसानों के साथ जनसंपर्क जो है साधा जाए, और दूसरा जो है साउथ बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, क्योंकि साउथ बंगाल के अलावा बीजेपी जो है नॉर्थ बंगाल और वेस्टर्न जोन में काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर साउथ बंगाल में अपनी मजबूती बढ़ानी है तो इन सारे जिलों में फोकस करना होगा। वर्धमान एक जिला है साउथ बंगाल में जिस पर जो है ज्यादा फोकस कर रहा है बीजेपी। तो किसानों से तो संपर्क साधा जाएगा, उनसे करीब जाने की कोशिश बिल्कुल की जाएगी, और साथ में जो है साउथ बंगाल पर जो है अपना फोकस बढ़ाया जाएगा। जी, और ये हम दर्शकों को थोड़े आंकड़े भी दिखा देते हैं पूजा, कि किस तरह से बीजेपी का जो कद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो वोट प्रतिशत पर अगर हम नजर डालें, जो विधानसभा चुनाव 2011 में हुए थे उसमें जो वोट प्रतिशत था वो 4.06% था, और उसके बाद 2016 में ये बढ़कर हो जाता है 10.16%। उसके बाद 2014 में देखिए ये कितना इजाफा हो जाता है, ये बढ़ोतरी हो जाती है 17.02% की, और 2019 आते आते ये वोट प्रतिशत बढ़ जाता है 40.64%। तो ये जो बढ़ोतरी है, ये इसकी वजह से जो हौसला है बीजेपी का, जो उत्साह है, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूजा मेहता, ये 4 से 40%, ये बहुत ही लंबा सफर तय किया है बीजेपी ने, और इसके लिए कड़ी मेहनत भी की है। बिल्कुल, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 18 सीटें मिलना ये शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से मजबूती से बीजेपी राज्य में जो है अपना संगठन बढ़ा रही है, वोट बेस जो है वोट शेयर बढ़ा हमने देखा लोकसभा चुनाव में। साथ ही एक और चीज हुई, लेफ्ट का जो वोट शेयर था वो पूरे तरीके से बीजेपी में चला गया, क्योंकि अगर इस चुनाव की बात करें तो जहां ये 3 कॉर्नर फाइट होनी चाहिए थी बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट कांग्रेस अलायंस के बीच में, ये लड़ाई जो है बिल्कुल ही
बाइपोलर हो गई है और ये लड़ाई जो है सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की हो गई है। लेफ्ट और कांग्रेस की अगर बात करें तो कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या के जो लेफ्ट वोट है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वाइवल की भी बात है। लेफ्ट और कांग्रेस के जो सपोर्टर्स है, जो कार्यकर्ता है, अगर उनको सर्वाइव करना है तो उन्होंने बड़ी संख्या में जाकर जो है बीजेपी में वो शामिल हुए थे। तो अब जैसे कि वोट शेयर बढ़ा है पिछले लोकसभा चुनाव में, तो हमको देखना होगा कि आखिरकार क्या जो है चुनाव के नतीजे होते हैं, क्योंकि अभी भी ये जो साउथ बंगाल की मैं बात कर रही थी, ये बहुत बड़ा रीजन है और यहाँ पर तृणमूल की पकड़ अभी भी है। लगभग जो है 180 सीटें हैं साउथ बंगाल के जिलों में, कुल मिलाकर 294 सीट है। तो बीजेपी की ओर से जो टारगेट दिया गया है 200 सीटों का, उसमें उनको सुनिश्चित करना होगा कि वो साउथ बंगाल भी जीते। तो अब देख रहे हैं ये बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ा प्रयोग ये बीजेपी का, और ये एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर जेपी नड्डा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.